जी नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता। कल हमें एक पुस्तक प्राप्त हुई है, जिस पुस्तक को मैं कई महीनों से मैं खोज रहा था। यूँ कहें कि मैं तपास कर रहा था, लेकिन यह पुस्तक मिलना बहुत मुश्किल था। और यह पुस्तक जब हमें कल प्राप्त हुई तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि नहीं, इस पुस्तक पर कुछ कार्य करनी चाहिए। और इस पुस्तक का नाम है लाल श्याम साह एक आदिवासी की कहानी। इस पुस्तक की भेंट कुंजाम सर ने हमें भेंट किया है। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी कहानी यह है कि जो आदिवासी जो जीवन है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको लेकर के संदीप ठाकुर जी ने बहुत अच्छे तरीके से पिरो डाला है। जो कहें कि ऐसे लेखक को हमें पढ़ना चाहिए, ऐसे लेखक को हमें समझना चाहिए, ऐसे कृतियों को हमें पढ़ना चाहिए। और ऐसी कृतियों के पढ़ने से हमारे मन की बलोबड़ बढ़ती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इस पुस्तक में जो आदिवासी संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो लोकगीत है, इसके माध्यम से आदिवासी को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनकी जीवन, उनकी कार्यशैली, उनकी अभिक्षमता, बहुत सारी चीज़ें उसमें दर्शाती है ये। तो इस पुस्तक को पढ़कर मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस पुस्तक को मैं आत्मसात करूँगा और आने वाले भविष्य में इस पुस्तक को लेकर के एक अच्छा समीक्षात्मक पुस्तक निकालने की इच्छा है। और इस इच्छा को न दबाते हुए बल्कि हम इस पुस्तक को कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे जहन में एक बात लगातार आती है कि हम क्यों नहीं जिस संस्कृति की बात करते हैं, जिस सभ्यता की बात करते हैं, जिस लोक संस्कृति की बात करते हैं, इन्हीं को लेकर के मैं साहित्य पर एक विविध आयामों के माध्यम से कुछ कार्य करना चाहता हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा आभास हो रहा है कि इस पुस्तक में कुछ ऐसी बातें छिपी है जिसे हमें पढ़ना चाहिए और इसे समाज के सामने लाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुस्तक एक समाज का आईना होती है, हम इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक वक्ता के लिए, एक श्रोता के लिए पुस्तक आवश्यक के रूप में पढ़ी जाती है। और इसमें जो अनुक्रम है, आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे अनुक्रम हैं, इस अनुक्रम को केंद्र में रखकर कार्य किया जा सकता है, जो कि पहला अध्याय है विभाजन की त्रासदी और दंड कार्य। दूसरा अध्याय है मोहला पाना व्रत रियासत। तीसरा अध्याय है जंगल में लोकतंत्र। चौथा अध्याय है संसद में एक दिन। पांचवा अध्याय है नेहरू से मुलाकात। और छठा अध्याय है आदिवासी अस्मिता और अलग राज्य। सातवां अध्याय है जल जंगल जमीन का कर्ज। आठवां अध्याय है महारानी से मुलाकात। और नौवां अध्याय है मंदिर में देवता। इस बात की पुष्टि संदीप ठाकुर जी ने 8 अध्यायों के माध्यम से एक पुस्तक के रूप में इन्होंने सजो डाला है ये। और इस पुस्तक को मैं भी थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा गहन अध्ययन करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में आखिर है क्या। इस पुस्तक के माध्यम से हम क्या रिसर्च कर सकते हैं, क्या शोध कर सकते हैं, क्या समाज के सामने हम ला सकते हैं। तो यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि लाल श्याम साह एक आदिवासी की कहानी पर कुछ लिखने की तमन्ना है, कुछ पढ़ने की तमन्ना है, कुछ समाज के सामने लाने की तमन्ना है। ये मेरे अंदर कुछ बातें मैं आपसे साझा किया और इसी साझा को केंद्र में रख करके आज
इस पुस्तक पर मैं पूरी तरीके से कार्य करूँगा और हो सकता है कि 4 महीने 5 महीने या लग सकते हैं इस पे कार्य करने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।